किसी गांव में एक हकीम रहता था जो हिकमत का काम करता था। उस हकीम के 5 बेटे और 1 बेटी थी जिसका नाम सकीना था। सकीना 5 भाइयों की एक लौती बहन थी जिसमें पांचों भाई 1 बहन और उनके माता पिता आपस में बहुत खुश थे। हकीम जी हिकमत कर करके बेटों और बेटी का पालन पोषण कर रहे थे। अचानक हकीम जी की तबीयत खराब हो गई। सकीना के पांचों भाई घर का मिलजुल कर पालन पोषण करने लगे। कुछ दिनों बाद सकीना बड़ी हो गई। हकीम जी की मृत्यु हो गई। पांचों भाई बैठकर सोचने लगे। बड़े भाई ने कहा, सकीना बहन हमारी कैसे अकेली रहेगी? हम तो बाहर काम के लिए निकल जाते हैं। छोटे भाई ने कहा कि भाई सकीना की शादी कर दो, हम मिलकर सकीना को इसकी ससुराल भेज देंगे जहां सकीना को प्यार देने वाले माता पिता होंगे। सकीना को बहुत प्यार मिलेगा। बड़े भाई ने कहा कि छोटे भाई आप ठीक कहते हो। वह फिर सकीना की ससुराल देखने लगे। देखते देखते उनको एक अच्छा लड़का मिल गया। उन्होंने सकीना के ससुराल वालों से मिलकर विवाह की तारीख तय कर ली। फिर उन भाइयों ने मिलकर दहेज तैयार कर लिया। फिर सकीना की शादी अच्छे घराने में कर दी। सकीना विदा होकर वहां से चली गई। सकीना कुछ टाइम तक खुशहाल रही। फिर उसके पति ने सकीना को परेशान करना शुरू कर दिया। कहने लगा कि आप 5 भाइयों की एक लौती बहन हो, जाओ अपने भाइयों से मुझे एक गाड़ी और महल दिलाओ। सकीना यह बात सुनकर बहुत दुखी हो गई और कहने लगी कि मैं अपने भाइयों से जाकर कैसे कहूंगी। मेरे पिता हकीम जी हिकमत करके हम बहन भाइयों का पालन पोषण करते थे। अब तो मेरे पिता हकीम जी भी इस दुनिया में ना रहे। मैं पांचों भाइयों की इकलौती बहन थी। पांचों भाइयों ने अपनी हैसियत से भी ज्यादा दिया, अपने बारे में भी नहीं सोचा। अब मैं अपने घर से गाड़ी बंगला नहीं लाऊंगी। सकीना की यह बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो गया और सकीना को एक जोड़ा देकर घर से बाहर निकाल दिया। सकीना सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? फिर सकीना को एक उपाय याद आया, क्यों ना मैं कहीं कुछ काम देख लूं। सकीना दर दर ठोकरें खाने लगी। एक दिन सकीना बुरे हाल में सड़क पर पड़ी थी। वहां एक राजा का लड़का घोड़े पर जा रहा था। उसने घोड़े से उतरकर देखा। उसे लगा कि यहां कोई है। फिर वे सकीना के पास पहुंचा। कहने लगा, आप कौन हो? सकीना कहने लगी कि मैं एक दुखियारी लड़की हूं। सकीना ने राजा के लड़के को पूरी बात बताई। राजा के लड़के ने उसकी बात सुनकर उस पर तरस खा लिया। कहने लगा, सकीना आप मेरे साथ चलो। सकीना मैं आपको अपने साथ लेकर जाता हूँ, वहां आपको काम मिल जाएगा। सकीना यह बात सुनकर राजा के लड़के के साथ चली जाती है। फिर राजा का लड़का सकीना से पूछता है कि आप कुछ पढ़ी भी हो? सकीना कहती है कि जी हाँ। फिर राजा का लड़का स्कूल के अंदर टीचर की नौकरी दे देता है। फिर सकीना वहां बच्चों को पढ़ाती है और फिर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अपनी नौकरी से एक घर बनवा लेती है। फिर कुछ समय गुजर जाता है। सकीना सुबह में स्कूल पढ़ाती थी, शाम को अपने घर में आकर ट्यूशन के बच्चे पढ़ाती थी। फिर उसने पैसे इकट्ठा कर लिया। फिर सकीना को एक बात याद आ गई कि मेरे पति ने बंगला और गाड़ी मांगी थी। मैंने अपने पति को मना कर कर तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्यों ना मैं इन पैसों की गाड़ी खरीद लूं। सकीना ने यह बात सोचते ही मन बना लिया कि गाड़ी आज ही लाऊंगी। सकीना गाड़ी लेकर अपने घर में आ रही थी। रास्ते में सकीना को गाड़ी में बैठे हुए उसके पति ने देख लिया तो उसने सकीना का पीछा किया। उसका पीछा करते करते वह उसके घर तक आ गया। फिर वह सकीना के घर में दाखिल हो गया। सकीना अपने घर में अकेली रहती थी। वह सकीना को कहने लगा, सकीना चलो, मैं आपको लेने आया हूं। मैं कुछ देर के लिए लालची हो गया था सकीना। आप मेरी पत्नी हो, मुझे माफ कर दो सकीना। सकीना रोकर अपने पति से कहने लगी कि आपको गाड़ी बंगला चाहिए था, आप गाड़ी भी रख लो, ये बंगला भी रख लो। मैं यहाँ से अब अपने पांचों भाइयों के साथ चली जाऊंगी। सकीना का पति कहने लगा, नहीं सकीना, आप वहां नहीं जाओगी। आप मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगी। मुझे गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। सकीना यह बात सुनकर खुश हो गई और अपने पति के साथ वापस ससुराल चली गई। वह दोनों आपस में खुश रहने लगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।